कोलकाता डॉक्टर के सीबीआई के जांच में संजय का सनसनीखेज खुलासा। सीबीआई के जांच में संजय ने ऐसे राज खोले हैं जो सिर्फ दिल दहला देने वाले, बल्कि इस केस के हर राज से पर्दा उठाने में सक्षम। सीबीआई ने 2 भागों में पूछताछ की है, पहला घटना से पहले और दूसरा घटना के बाद। घटना से पहले संजय ने घटना से पहले कई सारे बयान दिए हैं कि कैसे डॉक्टर बहन के साथ ज़बरदस्ती की, उसे पहले मारा पीटा, उसे बेहोश किया और अपराध किया। फिर वह होश में आ गई, फिर वह संघर्ष करने लगी, उसे रोकने लगी, लेकिन एक बार फिर संजय आसपास की चीज़ों से उसे मारकर वही कृत्य करने लगा और आसपास की चीज़ों से मारकर डॉक्टर बहन की जान ले ली और वहाँ से निकलते वक्त उसका ब्लूटूथ डिवाइस नीचे गिर गया और वह वहाँ से निकल कर चला गया। संजय राय के सेमिनार हॉल जहाँ डॉक्टर बहन के साथ यह वारदात हुई, उस सेमिनार हॉल पर संजय की घुसने की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। संजय राय ने सीबीआई के सामने यह बयान भी दिया है कि वहां से निकलने के बाद वह देह व्यापार करने वाली स्त्री के पास पहुंच गया और ये बात इस ओर इशारा करता है कि अपराध करने के बाद उसे क्या ज़रूरत पड़ी वहां जाकर भी वहां कुछ करता क्यों नहीं और वह अनजान कारणों से वहां से वापस क्यों लौटा। और जिस तरह संजय राय की फिजिकली ढांचा है, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि वह कितना शक्तिशाली होगा कि इतनी बुरी तरीके से डॉक्टर बहन के शरीर को उथल पुथल कर सकता है। सवाल यह उठता है कि अब जब सीबीआई ने जांच की तो वह प्री अटैक पोस्ट अटैक की बात आई जब हमला हो गया और इस प्रकार की दुर्घटना हो गई। संजय राय हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। रात में घटना के बाद 6 बजे सुबह कर्मचारियों को पता चले कि यहाँ पर इस प्रकार की वारदात हो गई डॉक्टर बहन के साथ। इन्फॉर्मेशन पहुंचने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत पुलिस को सूचना देना था, पर उसने ऐसा नहीं किया। 6 बजे सुबह उसने कॉल किया वहां के प्रिंसिपल आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जो थे संदीप घोष, मौके पर थोड़ी देर के बाद पहुंच गए और डिले किया। इस चीज़ को सुबह 10:57 पर जो परिवार थे उन्हें इन्फॉर्मेशन दी गई कि वहाँ पर इस प्रकार की वारदात हो गई। सहमी घबराए माता पिता वहाँ पहुँच गए और उन्हें 3 घंटे तक डॉक्टर बहन से मिलने नहीं दिया गया, उनके शव को देखने तक नहीं दिया गया। उस बीच क्या हो रहा था? क्या सबूत मिटाए जा रहे थे कि क्या मिटाने हटाने की बात हो रही थी? क्या संजय राय को वहाँ प्लांट किया गया था? क्या उसके पीछे और लोग थे? यह सारे सवाल यहाँ जनरेट होते। संदीप घोष जो वहाँ के प्रिंसिपल थे, उन्होंने इतना समय क्यों लिया? और यह बताया जा रहा था कि जो हॉस्पिटल प्रशासन था वह यह दिखाना चाह रहा था कि यह हत्या नहीं और जो विक्टिम है उसने खुद अपने आप को ख़त्म कर ली। इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं थी। संदीप घोष ने इतनी देर क्यों लगाई पुलिस तक पहुंचने में और जो माता पिता थे डॉक्टर बहन के, उन्हें 100 तक के करीब आने क्यों नहीं दी? इसके बाद एक और ऐसी चीज़ हुई जहां दूसरी बॉडीज भी थी पोस्टमार्टम के लिए और पोस्टमार्टम के बाद भी रेडी थी, लेकिन उनका देह संस्कार नहीं कराया गया। डॉक्टर बहन के शव का उनसे पहले देह संस्कार कराया गया। तो क्या किसी प्रकार के सबूत को मिटाने की कोशिश की गई है? क्या डीएनए सैंपल डॉक्टर बहन के बॉडी से मिल सकते हैं? क्या वह कलेक्ट किए गए हैं? हाँ, खबर आई है कि वह कलेक्ट किया गया है और सारा डीएनए कलेक्ट किया गया और इस फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि वह एक आदमी था या फिर कई लोग। यह सवाल उठता है कि जो संदीप घोष थे उन्होंने इतना लेट क्यों किया? क्या उन्हें अपने कॉलेज के रिपोर्टेशन के पीछे पड़े थे? क्या उन्होंने रिपोर्टेशन के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया? क्या माँ बाप को 3 घंटे तक रुकवा कर रख और जो डेथ बॉडी थी उसके आमने सामने भी नहीं आने दिए? क्या ये शख्स सिर्फ रिपोर्टेशन के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकता है, यह जानते हुए कि मीडिया उसका क्या हाल करे? क्या संदीप घोष पर दबाव था कि खुद इससे मिले हुए थे? सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि अब यहाँ पर पुलिस की बड़ी भूमिका आती है। पुलिस ने भी काफ़ी लेट किया और बेहद जल्द डॉक्टर बहन का आकस्मिक संस्कार करा दिया गया। यह भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर। सीबीआई ने जब पूछताछ की तो 3 प्रमुख ग्रुप के लोगों से पूछताछ की। पहला संजय राय से की जिसका ब्लूटूथ डिवाइस मौके पर मिला। सीबीआई ने दूसरा पूछताछ किया हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ जहां संदीप घोष भी मौजूद। तीसरा पूछताछ जो सीबीआई ने किया वहां का कमिश्नर, और कमिश्नर को क्यों बुलाना पड़ गया सीबीआई। और सीबीआई ने पुलिस से पूछताछ किया है तो वह बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। तो क्या था वहाँ जो इतनी बड़ी अपराध छुपाने के लिए पुलिस ने डिले किया? पुलिस पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर था या फिर संदीप घोष भी किसी पॉलिटिकल प्रेशर के चलते या फिर किसी बड़े आदमी को छुपाने में समय लगा दिए? आपकी क्या राय है? कमेंट पर जरूर बताएं।